नमस्कार दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस जारी किए जा रहे हैं टैक्स पेयर को, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सम्मन है वो जारी किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 131 सब सेक्शन 1A के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 131 दिया गया है, जहाँ पे कि सब सेक्शन 1A दिया गया है, जो कि यह कहता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को यदि लगता है कि किसी टैक्स पेयर के द्वारा कोई इनकम कंसील की गई है या फिर कंसील की जा सकती है उसकी जुरिडिक्शन में, तो उस केस में वो इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, भले ही उस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग ना हो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर इंस्पेक्शन कर सकता है या फिर अटेंडेंस लगा सकता है, किसी भी व्यक्ति को एग्जामिन कर सकता है या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है या कमीशन इशू कर सकता है। दोस्तों, जो सम्मन इशू किया गया है ये इसलिए इशू किया गया है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है टैक्स पेयर से रिलेटेड, जो कि एनेक्चर ए में दी गई है। तो एनेक्चर ए इसी सम्मन के नीचे इनक्लोज किया गया है, आपको उसे चेक करना है। दोस्तों, ये एनेक्चर ए जो कि दिया गया है इस नोटिस के साथ, जहाँ पे कि बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस में ये आया है कि टैक्स पेयर की एसोसिएशन है या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है सर्टन फाइनेंशियल एंटिटी में, जो कि रजिस्टर्ड है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और यहाँ पे नेम ऑफ द फॉरेन एंटिटी एंड अकाउंट नंबर भी बताया गया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर से पूछा गया है कि क्या ये फैक्ट सही है या फिर नहीं। यदि ये फैक्ट सही है तो उस केस में इन एंटिटीज़ को डिस्क्लोज करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न में। तो क्या एसएससी ने रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न के रेलेवेंट शेड्यूल में इसे डिस्क्लोज कर दिया है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यहाँ पे टैक्स पेयर को इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करना है और जो इनकम एक्रू हुई है ईयर वाइज स्पेसिफाइड फॉरेन एंटिटी से उसे भी बताना है, और जो फंड इन्वेस्ट किए गए हैं इन एंटिटी में क्या वो डिस्क्लोज कर दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्लाइंट की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके इसमें शेड्यूल FA आपको फिल करना होता है, यानी कि डिटेल ऑफ द फॉरेन एसेट एंड इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना होता है डिटेल ऑफ फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड, country name, country code, name of the financial institutions, address of the financial institution, zip code, account number, status, account opening date, peak balance during the period, closing balance, gross interest, paid credit to the account। इसके अलावा डिटेल ऑफ फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस पीरियड, डिटेल ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट हेल्ड including any beneficial interest at any time during the relevant accounting period, detail of foreign cash value insurance contract or annuity contract held including any beneficial interest at any time during the relevant accounting period, detail of financial interest in any entity held including any beneficial interest at any time during the relevant accounting period, detail of immovable property held including any beneficial interest at any time during the relevant accounting period, detail of any other capital asset including any beneficial interest at any time during the relevant accounting period, detail of account in which you have signing authority held including any beneficial interest at any time during the relevant accounting period and which has not been included in A to D above, detail of trust created under the law of a country outside India in which you are a trustee, beneficiary or a settler, detail of any other income derived from any source outside India which is not included in item A to F above। दोस्तों, यहाँ पे ये जो शेड्यूल फिल करना होता है इंडियन सिटीजन को फिल करना होता है। यदि व्यक्ति इंडियन सिटीजन नहीं है और इंडिया में से बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या स्टूडेंट वीज़ा के लिए है और एसेट एक्वायर किए गए थे जब वो नॉन रेजिडेंट था, तो उस केस में शेड्यूल फिलअप करना जरूरी नहीं है यदि कोई इनकम ड्राइव नहीं हुई है इन एसेट से ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों, जो नोटिस जारी किया गया है टैक्स पेयर को, यहाँ पे बताया गया है कि यदि टैक्स पेयर का कोई बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियरी, सेटलर या फिर किसी भी एसेट में बैंक अकाउंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जो कि आउटसाइड इंडिया में है, तो या फिर साइनिंग अथॉरिटी है अकाउंट में जो कि आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में उन एसेट की लिस्ट देनी है और जो अकाउंट आउटसाइड इंडिया हेल्ड किए हैं उनके बारे में बताना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है शेयर होल्डिंग, डायरेक्टरशिप, बेनिफिशियल ओनरशिप या फिर किसी भी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली।
दोस्तों यदि टैक्स पेयर नॉन रेजिडेंट रहा है किसी भी साल में इन फॉरेन एसेट को एक्वायर करने के बाद, तो उस केस में उससे चार्ट भी मांगा गया है कि नंबर ऑफ़ डेज़ आपने इंडिया में कितने स्पेंड किए हैं जब आपने फॉरेन एसेट को एक्वायर किया था उसके बाद, और आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज रेजिडेंसी क्लेम जो है वो बताना है कि आप नॉन रेजिडेंट रहे हैं, और इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट भी देने हैं। तो दोस्तों ये जो नोटिस है सेक्शन 131(1)(a) के अंतर्गत जारी किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के, और यदि इसकी नॉन कॉम्प्लायंस की जाएगी तो उस केस में पेनल्टी भी लगाई जाएगी। दोस्तों इस नोटिस में बताया गया है कि यदि टैक्स पे नॉन कॉम्प्लायंस करता है तो उसके से पेनल्टी 10,000 रुपये की लगाई जा सकती है हर डिफ़ॉल्ट और फेलियर के लिए। तो दोस्तों इस नोटिस का कॉम्प्लायंस कैसे करना है इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों आपको कॉम्प्लायंस पोर्टल पे जाके इलेक्ट्रॉनिकली जो है इस नोटिस का जवाब देना है, यानी कि जो सम्मन जारी किया गया है, और इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एनेक्सर बी में दी गई हैं। दोस्तों इस नोटिस का जवाब देने के लिए टैक्स पेयर को incometax.gov.in वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद पेंडिंग एक्शन की टैब में जाके ई प्रोसीडिंग पे लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ पे कॉम्प्लायंस पोर्टल पे क्लिक करना है, और कॉम्प्लायंस पोर्टल पे ई वेरिफिकेशन की टैब दी गई है, तो वहाँ पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है, और वहाँ पे डिन को डाउनलोड करना है नोटिस को, और उसके बाद सबमिट लिंक पे क्लिक करना है और रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है। दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर को एक और नोटिस भी जारी किया गया है इसी नोटिस के साथ, जिसमें कि बताया गया है कि टैक्स पेयर को कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। टैक्स पेयर से सभी पासपोर्ट की कॉपी मांगी गई है, भले ही पासपोर्ट दोस्तों एक्सपायर हो चुका है फिर भी उसकी कॉपी मांगी गई है। तो आपको अपने एनआरआई क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है कि वो अपने एक्सपायर्ड पासपोर्ट को भी संभाल के रखे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कभी भी नोटिस जारी किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टैक्स पेयर से मांगा गया है कि स्टे इन इंडिया बतानी है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2022 तक। तो दोस्तों 7 साल की यहाँ पे डिटेल मांगी गई है टैक्स पेयर से, डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया एंड डिपार्चर फ्रॉम इंडिया की। इसके अलावा टैक्स रेजिडेंस स्टेटस मांगा गया है असेसमेंट ईयर 2016-17 से असेसमेंट ईयर 21-22 का। इसके अलावा सभी फॉरेन एसेट इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी गई है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2022 तक। इसके अलावा यदि कोई इनकम हुई है आउटसाइड इंडिया 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2022 के बीच में उसकी डिटेल भी मांगी गई है। और जो बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया हेल्ड किया है टैक्स पेयर ने उसके लिए कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट मांगी है। दोस्तों लास्ट 7 ईयर की स्टेटमेंट यहाँ पे मांगी गई है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2022 तक। और नेचर और टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में भी कहा गया है टैक्स पेयर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एनआरई की रिटर्न फाइल करें तो उसके इसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं आउटसाइड इंडिया उसकी डिटेल भी आपको देनी है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सर्विसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।